वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं। वीरेश, तो ये पहले चरण में 19 अप्रैल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां पर वोट पड़ने वाले हैं। अभी अभी जो इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अखिलेश यादव तो बड़ा दम भरते हुए नजर आया कि साहब परिवर्तन की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होगी, बीजेपी की सफाई की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने वाली है। वीरेश, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक जाति विशेष की महापंचायत चल रही है, एक जाति विशेष को टिकट नहीं मिलने, भेदभाव को लेकर उनके लोगों के जमीन पर उतरने की जो बातें सामने आ रही हैं, उससे अखिलेश यादव और विपक्ष बहुत प्रोत्साहित है, उसका दम भर रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक मोदी फैक्टर है, मोदी का फेस है, मोदी का चेहरा है। जब विधानसभा की बात होती है, निकाय चुनाव की बात होती है, प्रधानी की बात होती है, तो बात अलग होती है। लेकिन जब देश में प्रधानमंत्री बनाने की बात होती है, मैं कई राज्यों के दौरे पर था, तो जनता का कहना था कि मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है और यह संजीवनी बूटी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए। ये ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने गांव के प्रधानी न जीत पाए, विधायक और सांसद बनना तो छोड़ दीजिए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। लेकिन मोदी का जो फैक्टर है, योगी का फैक्टर है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो सबसे बड़ी संजीवनी है। लेकिन जिस तरीके से ध्रुवीकरण विपक्ष में हो रहा है और एक जात विशेष का आंदोलन इन प्रथम चरणों के चुनाव में देखने को मिल रहा है, उससे राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो भी हो, फिलहाल के लिए मस्त हो सकते हैं और अपने को दम भर सकते हैं। ठीक है, रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। जरा स्टूडियो में जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी आपसे परिचय करा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं, आशीष रंजन हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से एक क्विक रिएक्शन उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि फिलहाल हम बात कर रहे हैं विजय जी, और खासतौर से पहला चरण जिसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने वाली है, और वहां पर ऐसा लग रहा है कि आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई है। लेकिन तब भी बीजेपी ने जितनी उम्मीद की थी कंफर्टेबल विन की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो फिलहाल आंकड़ों में तो होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, जो फर्स्ट फेज में यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें 8 सीटें हैं। तो 8 सीटों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मुजफ्फरनगर और कैराना मिली थी। मुजफ्फरनगर में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अजीत सिंह वहाँ पर रहे थे, तो करीब 6000 वोटों से वो सीट जीती थी। लेकिन कैराना में उन्होंने 99,000 के करीबन 1 लाख के वोटों से वो जीत हुई है, तो इसलिए मुश्किल नहीं लग रहा। और आरएलडी के आने से मुजफ्फरनगर सीट में, हालांकि वहाँ पर संगीत सोम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं, वो संजीव बालियान के खिलाफ काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पार्टी की लीडरशिप ने भी उनको उस पर थोड़ी सी हिदायत दी है, समझाया है, तो वो मुश्किल हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सीटों पर कोई मुश्किल होगा। बाकी की जो 5-6 सीटें हैं, उसमें देखिए कि पिछली बार 2019 में बीएसपी और एसपी साथ में थे, तो वहाँ पर उनको जो सीट 2 मिली थी समाजवादी पार्टी, वहाँ वो जो मुस्लिम और दलित वाला जातीय कॉम्बिनेशन होता है, वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। डेडली कॉम्बिनेशन था। लेकिन इस बार दोनों साथ साथ नहीं है, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और रामपुर सीट तो बीजेपी ने उनसे जो बाई इलेक्शन था उसमें निकाल ही ली थी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस 8 सीट में बीजेपी अपना स्कोर को सुधारेगी और समाजवादी पार्टी क्या अपना जो स्कोर है उसको बचा सकती है। और उससे भी ज़्यादा है, बीएसपी के पास जो 3 सीटें आई थी, क्या बीएसपी वो सीटें बचा सकती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के पास इस इलाके में कोई सीट दिखाई नहीं देती है, या वहाँ पर रिकवर कर सकती हो। ठीक है, आशीष। देखिए, जो आप सीटें भी दिखा रहे थे क्लोज कंटेस्ट में, उसमें से ज़्यादातर सीटें आपको ईस्टर्न यूपी में मिलेंगे, जो कि 6-7वें फेज में जा रहे हैं। और एक सिमिलैरिटी और है कि 2019 के जो चुनाव हुए थे, तो 16 ऐसी सीट थी पूरे उत्तर प्रदेश में जिसमें मार्जिन जो थी वो 5% से कम थी, मार्जिन ऑफ विक्ट्री, और उसमें से 14 सीटें बीजेपी जीती थी। यानी कि बीजेपी के लिए वो जो क्लोज सीटें सर्वेज में भी आ रहे हैं, 2019 में भी वो क्लोज कंटेस्टेड सीट थी और वो क्रिटिकल है। रही बात, मैं विजय सर के इस बात से सहमत हूँ कि वेस्टर्न यूपी में जो है एसपी बीएसपी के अलायंस की वजह से काफ़ी टक्कर दे पाई थी 2019 में बीजेपी को। इस बार आरएलडी के साथ आने से मोर और लेस कम से कम 2019 की तुलना में उनका परफॉर्मेंस बेहतर ही होगा बीजेपी का। और जो तीसरी चीज़ है, एससी जो है शेड्यूल कास्ट के, जो सब यूपी का पूरा ऐसा डेमोग्राफी है कि आपको वेस्टर्न यूपी में और वेस्टर्न यूपी में तो काफ़ी ज़्यादा एससी मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो है अब वो बीएसपी के साथ रहते हैं, क्योंकि अगर बीएसपी के साथ रहेंगे तब तो बीजेपी को मैसिव बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, और अगर वो लेकिन आप जो कह रहे हैं कि साहब मैक्सिमम ईस्टर्न यूपी की तरफ है, नहीं, जो 1% वाला वोट शेयर वाला मामला जहां पर अटका हुआ है ना, और वो फिलहाल
सातों की सातों जो हैं वो एनडीए के खाते में जा रही हैं। उसमें अमरोहा भी है, उसमें फिरोजाबाद भी है, उसमें मुरादाबाद भी है, उसमें मुजफ्फरनगर भी है, उसमें संभल भी है। सिर्फ 1% वोट शेयर का यहां पर खेल है। राकेश शुक्ला जी, देखिए, जिन सीटों का आपने नाम लिया उसमें मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस ऐसी सीटें क्यों ली जिन सीटों पे उसका जमानत जब्त हो चुकी है या 1 से 2% वोट मिला है। अमरोहा देखिए, 2009 में उसके पास 1.8% वोट था। 2014 का चुनाव नहीं लड़ी। 2019 के चुनाव में भी उसके पास 2% वोट था। वो दानिश अली आ गए ना, दानिश पिछली बार को बीएसपी से जीते यहाँ थे वही 2019 में में। का फायदा मैं अपनी पूरी बात कर लूं। हाँ। अब वहां पे जो दानिश अली जीते, उसका बड़ा कारण ये था कि मुस्लिम और जाटव वहां बड़ी संख्या में है और 4.5 लाख मुस्लिम है, 2.5 लाख के करीब जाटव हैं और 6.5 लाख से ऊपर वोट दानिश अली जी को मिला था 2019 के चुनाव में बसपा से। इस बार जो इनका पैटर्न है कांग्रेस का अमरोहा सीट को लेके, तो दानिश अली कितना खींचेंगे? 2% का 3% कर लेंगे। तो अमरोहा सीट तो कांग्रेस को नहीं मिल रही और वहां पे फिर भारतीय जनता पार्टी को, कंवर सिंह तंवर को फायदा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अन्य सीटों पर आगे विस्तार से हम बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।